आज का जो विषय है वो वैसे तो सब लोगों ने इस बारे में संबंध में जाना होगा बहुत कुछ, लेकिन एक नए परिप्रेक्ष्य में मैं उसको आप लोगों के सामने रखूंगा। अभी हम लोगों ने एक अच्छा हुआ, इसके पहले जो दादा का जो वक्तव्य था रामेश्वरानंद जी का आनंद मार्ग के दर्शन के संबंध में, उसमें उन्होंने एक बात अच्छी कही, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि हमारी जो दृष्टिभंगी, हमारा जो आउटलुक, सोशल आउटलुक, या हमारे जीवन की जो के प्रति जो दृष्टिकोण है वो हमारे दर्शन के ऊपर निर्भर करता है, या किसी भी समाज का जो दृष्टिकोण है वो उसमें प्रचलित दर्शन के ऊपर निर्भर करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, दूसरी बात यह है कि बाबा ने जब दर्शन शास्त्र के संबंध में चर्चा किया, दर्शन की मैं चर्चा जब कर रहा हूं तो सामाजिक दर्शन की बात और दर्शन की बात भिन्न नहीं है, क्योंकि आनंद मार्ग की जो फिलॉसफी है वो एक इंटीग्रेटेड फिलॉसफी है। हमारे यहां समाज अलग नहीं है, साधना अलग नहीं है। साधना, समाज, व्यक्ति और उसका लक्ष्य, ये सब एक इंटीग्रेटेड होल है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि आनंद मार्ग में जो कुछ भी है मूल रूप से वो लक्ष्य की ओर हमें ले चलता है। हमारा लक्ष्य है जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन, परम पुरुष के साथ एक हो जाना। ये हम लोगों के जीवन का लक्ष्य है। और अगर इसे हम लोग शास्त्रीय या योग सूत्र की भाषा में कहें तो जो हमारा प्रकृति रूप है वो धीरे धीरे पुरुष भाव में रूपांतरित होता जाता है, और अंततः हम इस पुरुष भाव से भावापन्न हमारा जो मानसिकता है उसको हम पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यही हम लोगों के जीवन की पूरी यात्रा है संक्षेप में। और दूसरी बात यह कि हमारी जो सामाजिक, हमारी आर्थिक अथवा हमारी जो दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टि है या दृष्टिकोण है वो हमारे दर्शन पर निर्भर है। और ये जो दर्शन है हमारा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो दर्शन है उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिसे सभी जगह स्वीकृत किया गया है। वो मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? वो चार हैं: ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। मैं आपको इसको समझाऊंगा, बड़े बड़े शब्दों से घबराइए नहीं, लेकिन ये शब्द हैं जिस पर कि किसी भी दर्शन शास्त्र को आश्रित किया जाता है। हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो इन चार चीजों पर निर्भर करती है। वो क्या है? These are the philosophical roots of philosophy accepted all over the world. But Baba has added two more chapters, two more dimensions to these philosophical roots. ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जान लीजिए। पहला है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का क्या मतलब होता है? ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है, ये सब हम लोगों का सिद्धांत है, लेकिन इसी के बेसिस पर वेस्टर्न फिलॉसफी भी बनी हुई है। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस। है दादा? हाँ, एकेश्वरवाद यही है, ये हाँ एकेश्वरवाद। दूसरा है, लेकिन हम लोगों ने बाबा ने इसमें बहुत सारे डायमेंशंस जोड़े हैं, इसलिए वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। दूसरा पॉइंट है मेटाफिजिक्स।
मेटाफिजिक्स का मतलब होता है साइकिल ऑफ क्रिएशन। हाँ, सृष्टि चक्र। जैसे हम लोग संचर प्रतिसंचर है, मतलब इवोल्यूशन से संबंधित जो बात है। तीसरा पॉइंट है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है कार्डिनल वैल्यूज। वेस्टर्न फिलॉसफी के हिसाब से मोरालिटी एंड इथिक्स। तीसरा, चौथा हम लोगों क्या है, यम नियम। चौथा पॉइंट है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वर्ल्ड। हम लोगों के दर्शन शास्त्र की व्याख्या में परा और अपरा, हाँ, और पांचवा है जो बाबा ने ऐड किया है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का यहां बाबा मतलब देते हैं एक्सपेंडेड स्टेट ऑफ माइंड। और छठा डायमेंशन है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये दो चीजें बाबा ने ऐड की हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कोई परिचय वेस्टर्न फिलॉसफी में नहीं है, और ईस्टर्न फिलॉसफी ने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कोई जगह नहीं दी है। ईस्टर्न फिलॉसफी ने भी जब अपना फाउंडेशन बनाया है तो उसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जगह नहीं दी है। लेकिन बाबा ने ये दो डायमेंशन और फिलॉसफी में जोड़े हैं, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हमारी साधना, हाँ साधना, हाँ साधना कल्ट। अब कल्ट कहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, देखिए, क्योंकि जो कल्ट का जो नॉर्मल ट्रांसलेशन है, जो लोग कल्ट को नॉर्मली डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से जो मजहबी व्यवस्थाएं हैं, जो मजहबी ऑब्जर्वेंसेस होती हैं, उनको कल्ट कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बाबा कल्ट को एक स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करते हैं। जब बाबा कल्ट कहते हैं तो कल्ट का मतलब है एक प्रैक्टिकल प्रोसेस बाय विच रियलाइजेशन इज अटेन्ड। हमारे यहाँ कल्ट माने कोई फिजिकल या कोई ऑब्जर्वेंसेस नहीं है, जैसे पूजा करने की विधि, कि इस प्रकार भगवान को धोना है, भगवान को स्नान कराना है, उनको फूल पत्र बिल्व पत्र इस तरह डालना है, इस तरह से दिया जलाना है, इस तरह दूध से नहलाना है, इस तरह से पानी से नहलाना है। तो ये जो ऑब्जर्वेंसेस हैं, इनको कल्ट कहा जाता है नॉर्मल रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में। लेकिन हमारे यहाँ कल्ट माने है स्पिरिचुअल कल्ट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने जानबूझ के कल्ट नाम नहीं दिया, स्पिरिचुअल। और ये जानते हैं आप लोग, ये कब बाबा ने दिया? जब 1969 के बाद, साधना वर्ष के बाद, जब सेमिनार ईयर आया 70 में, तो 1970 में जो सेमिनार का पहला किताब छपा था, उसमें बाबा ने ये समझाया था। तो ये आज की चीज नहीं है। तो हम लोगों के समाज में इसका सही ढंग से प्रचार होना जरूरी है। आनंद मार्गियों को जानना चाहिए, तभी तो लोग जानेंगे आगे, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशनल बेसिस है, जिससे हमारी दृष्टि, हमारा सोशल आउटलुक पैदा होता है, हमारा स्पिरिचुअल आउटलुक बनता है, हमारा इकोनॉमिकल आउटलुक बनता है। दूसरी बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें हमेशा समझना चाहिए, कि बाबा सूत्र में बात करते हैं, और ये सूत्र की परंपरा भारतीय परंपरा है। सूत्र में बात करने की जो परंपरा है वो भारतीय परंपरा है।
कितनी आश्चर्यजनक बात है कि पूरा का पूरा जो जिसे हम लोग आर्थिक दर्शन कहते हैं वो बाबा 9 सूत्रों में कह जाते हैं। वो 9 सूत्र कौन से हैं? 5 तो प्रभुत्व के सिद्धांत हैं, और उसके पहले वैचित्रम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति, फिर युगस्य सर्वनिर्माण प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम, अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन, और तीसरा सर्वनिर्माण वर्धनम समाजीव लक्षणम। इस प्रकार 9 सूत्रों में सारी इकोनॉमिक फिलॉसफी बाबा बोल जाते हैं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब इसका जो एलोबरेशन है वो टेक्नोलॉजिकल बात है कि जो विद्वान लोग होंगे अलग अलग क्षेत्र के वो अलग विस्तार करेंगे, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं वो 9 हैं बस। जिस प्रकार समाज के संबंध में जब समाज की गतिधारा अगर हमें निर्णय करना है तो बाबा आखिरी चैप्टर जो 5वां चैप्टर है उसमें 5-6 सूत्रों में कह देते हैं सब बात। जानते हैं ना किस प्रकार सदविप्र की लीडरशिप का जो कंसेप्ट है, किस प्रकार इवोल्यूशन होता है, किस प्रकार रेवोल्यूशन होता है ना, किस प्रकार काउंटर रिवोल्यूशन होता है, काउंटर रेवोल्यूशन होता है। आज सदविप्र चक्र केंद्र के केंद्र में बैठे हुए हैं। तो पूरी की पूरी बातचीत जो है सूत्रबद्ध है और कम शब्दों में पूरी बात कह दिया है उन्होंने। इसका जो एलोबरेशन का काम है वो सोशल साइंटिस्ट करेंगे, इकोनॉमिस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी के लोग करेंगे, और जो लोग जिस जिस क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कहीं फ्लड कंट्रोल करना है तो फ्लड कंट्रोल की एक व्यवस्था होगी। लेकिन जब बाबा विश्व सरकार बनाने की बात करते हैं तो बड़ी स्पष्ट बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें सारे विश्व को इकोनॉमिक जोन्स के हिसाब से बांट देना है, और वो इकोनॉमिक जोन्स की लंबाई चौड़ाई कितना क्षेत्र है वो धीरे धीरे बदलता जाएगा जैसे जैसे कम्युनिकेशन हमारा इंप्रूव होता जाएगा। लेकिन विश्व सरकार को कुछ मुख्य बातें करनी हैं। उसमें जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सबसे जरूरी जो चीजें हैं बाबा जो इसमें बताते हैं वो है वर्ल्ड मिलिशिया। देयर शुड बी वन वर्ल्ड मिलिशिया। नेशनल मिलिशिया नहीं होगा, वर्ल्ड मिलिशिया होगा। इसके अलावा क्या होगा? एजुकेशन, फ्लड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, ये काम होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट का। क्योंकि फ्लड कंट्रोल भी इंटरनेशनल है। जैसे हमारे यहां देख लीजिए, बांग्लादेश से आने वाली की नदियां, जो नेपाल से आ रही हैं नदियां, जो चाइना हिमालय से आ रही नदियां, वो बांग्लादेश भी जाती हैं, नेपाल भी जाती हैं, और दूसरे देशों में हमारे यहां भी जाती हैं। तो एक फ्लड कंट्रोल इज नेवर। और जो इधर उत्तर भारत की जो नदियां हैं हिमालय से निकलती हैं वो पाकिस्तान जाती हैं। तो एक इंटरनेशनल कनेक्शन है फ्लड कंट्रोल के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि फ्लड कंट्रोल शुड बी कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये बहुत स्पष्ट बातें हैं जिनको हमें आनंद मार्गी के रूप में समझना है। आज समझना जरूरी है, क्योंकि ये बात आज नहीं तो कल हमारे आने वाली जो हमारी पोस्टेरिटी है, जो हमसे अधिक बुद्धिमान है, उसको इन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। वो लोग करेंगे इस समस्या का समाधान जब दुनिया में प्रोटेस्ट सरकार बनेगी। तो हम लोगों को अपनी बुद्धि को जागृत रखते हुए और इस नई दृष्टिभंगी, इस नई दृष्टिकोण के साथ हमें अपनी सामाजिक दृढ़ता, हमारी सामाजिक व्यवस्था को बनाना है। ये बात हमको यहां याद रखना है। और आज हम जो लोग बैठकर यहां बातचीत कर रहे हैं, एक विद्वत समाज की बात है ये। यहां पर आपके पढ़ाई लिखाई का स्तर कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप में ये समझ है कि हमारा आनंद मार्ग का जो आदर्श है, हमारा सामाजिक आदर्श क्या है, हमारा आर्थिक आदर्श क्या है। चाहे उसका उतने डिटेल में आप नहीं जानते हो जितना स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाता है, वो जरूरी नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे आदर्श के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था क्या होगी और क्या होनी चाहिए। इसलिए ये मैं चर्चा कर रहा हूं। इसलिए बड़े बड़े शब्दों से घबराइए नहीं, इससे भी बड़े बड़े शब्द आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो ऑन्टोलॉजी है, अब हम लोग ऑन्टोलॉजी के बारे में थोड़ा समझें। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है हमारा सोशल फिलॉसफी। तो देखिए, सोशल फिलॉसफी के संबंध में बात करते हुए बाबा एक बड़ी मजेदार बात हम लोगों को सिखा देते हैं, और कितनी सरलता से बाबा सिखाते हैं। देखिए,
उनकी सरलता ही चकित कर देने वाली है। बाबा कहते हैं कि देखो समाज किसे कहते हैं, समाज की क्या व्याख्या है हम लोगों के यहां दादा? समानम इजति। हाँ, तो एकदम सरल भाषा में व्याख्या है समाज की। माने जब हम सब लोग एक साथ मिलकर चलते हैं, और बाबा इसको व्याख्यायित करने के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार एक तीर्थ यात्रियों का पिलग्रिमेज पे जाने वालों का दल, तीर्थ यात्रियों का दल तीर्थ यात्रा पर जाता है, तो जब वो रास्ते में जा रहा है तो हो सकता है कोई बीमार पड़ जाए, तो क्या वो बीमार आदमी को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, वो रुकेंगे जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है। जब तबीयत ठीक हो जाएगी फिर आगे चल देंगे। लेकिन हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक ना हो और उसे कंधों पे उठा के ले जाना पड़े, तो वैसा करेंगे। हो सकता है रास्ते में चलते चलते हम लोग किसी का सामान खत्म हो जाए, खाने का सामान ना हो, तो हम लोग मिलजुल कर उसकी व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा समाज जो एक दूसरे के प्रति अपना दायित्व लेता है और अपने से अधिक दूसरे के प्रति सतर्क रहता है, दूसरे के प्रति चिंता जिसके मन में है, इस प्रकार के समाज की परिकल्पना हमारी है। ये बात सही है कि आज हमारा समाज उस तरह का नहीं है। आज आनंद मार्गी समाज भी उस ढंग से डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन ये बात हमें अपने हृदय में समझनी है और हमें उसी प्रकार का बनना है जैसा कि वो हमें बनाना चाहते हैं। जब हम समाज की कल्पना की बात करते हैं तो बाबा जो समाज बनाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा किए हैं, वो समाज ऐसा है जहां कि हमारा दायित्व है अपने साथियों के प्रति, उनके कल्याणपूर्ण जीवन के प्रति, उनके बच्चों के प्रति। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में जिस प्रकार दीक्षा के समय में 3 शपथ लेते हैं, और हमारे यहाँ शपथ का कार्यक्रम आगे तक चलता जाता है। जब बच्चे का जात कर्म होता है, जब बच्चे का नामकरण होता है, तो उस समय हम शपथ लेते हैं कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये हमारे समाज का अंग है और हमारा ये दायित्व है कि हम इसके सर्वात्मक विकास के लिए सहभागी बनेंगे। तो आपने शपथ लिया है वहां, मैं परम पुरुष और मार्ग गुरुदेव के नाम से शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने ये दायित्व स्वीकार किया है। तो ये शपथ की कहानी लंबी है। जब किसी शादी को अटेंड करते हैं आप, रेवोल्यूशनरी मैरिज को, तो आप कहते हैं कि ये जो कपल है, जो नए विवाहित लोग हैं, इन लोगों का जीवन ठीक से चले, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं समाज के रूप में। तो बहुत शपथ ली है आपने, भूल मत जाइए शपथों को, उन शपथों को क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो समाज हम बनाने जा रहे हैं उस प्रकार का समाज है जहां हर आदमी एक दूसरे के प्रति सतर्क है, बल्कि सतर्क ही नहीं है, अपने से अधिक उसके बारे में सोचता है। अभी तक इस प्रकार का समाज धरती पर नहीं बना है। इसीलिए बाबा कहते थे कि अभी तक धरती पर विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन मानव समाज की रचना नहीं हुई। पहली बार हम लोग नए ढंग के नया मानव समाज बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, एक नया विश्व मानव समाज। अभी तक विश्व मानव समाज की बात तो बहुत दूर, छोटे छोटे समाज बनाने की बातें हैं। कोई ब्राह्मण समाज बना रहा है, कोई क्षत्रिय समाज बना रहा है, कोई स्टेट वाइज बना रहा है, कोई छत्तीसगढ़ी समाज, कोई उड़िया समाज, कोई बंगाली समाज। लेकिन हम लोगों को जो समाज बनाना है वो मानव समाज बनाना है। हाँ, तब ये जरूरी है कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश की दृष्टि में रखते हुए हम लोगों को अलग अलग समाज को विकसित करना है, जिससे कि उनकी भाषा, उनके जो सभ्यता और संस्कृति के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं वो अक्षुण्ण रह सकें, वो नष्ट ना हो जाएं, उनको प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन अंततः उसके अंदर जो मूल भावना हमें भरनी है उस समाज में, वो ये है कि हम एक अखंड मानव समाज के सदस्य हैं। हमारी समाज की संरचना ये है ना। एक विश्व समाज यदि हमें बनाना है तो भारतवर्ष का आदमी अपने सहयोगी किसी अन्य देश जैसे फिलीपींस है या अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कोई देश है, तो वहां के लोगों के प्रति उतना ही सतर्क होगा। ये बात दूसरी है कि आज हमारी क्षमता नहीं है ऐसा करने की, लेकिन जिस भावधारा से हमें अनुप्राणित होकर आगे बढ़ना है वो ये है। इस प्रकार के समाज की हमें संरचना करनी है इस धरती पर। ऐसे समाज को बनाने के लिए बाबा आए थे।
इसलिए आनंद मार्ग की समाज की जब हम व्यवस्था की बात करेंगे, आनंद मार्ग समाज के संबंध में चर्चा करेंगे, तो कभी भी हल्के से हमें समाज की व्यवस्था के बारे में नहीं सोचना है। बहुत गहराई से, अंतरंग भाव से सोचना है कि समाज हमारा अपना है और ये हम उस एक विश्व समाज के सदस्य हैं, है ना। इसीलिए बाबा जब विश्व समाज की बात करते हैं तो इसे एक कॉस्मिक फैमिली कहते हैं। कॉस्मिक फैमिली माने इस धरती का ही केवल नहीं, सारे विश्व ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों का। इसलिए आप लोगों को वाणी याद रखना चाहिए। बाबा की वाणी है, 1969 की वाणी है। केवल इस पृथ्वी के ही नहीं, विश्व ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों का भाग्य एक सूत्र में बंधा हुआ है। इस सत्य को मनुष्य को एक दिन स्वीकार करना ही होगा। श्रेय साधक का काम है अथक कर्म साधना, सेवा और इस महान आदर्श के प्रचार के माध्यम से उस शुभ दिन को शीघ्रातिशीघ्र इस धरती पर ले आना। आज के मनुष्य के सामने यही सबसे बड़ा कर्म है। ये बाबा की वाणी है, आनंद पूर्णिमा की वाणी है बाबा की 1969 की। तो हम लोगों को समझना होगा कि किस भावधारा से अनुप्राणित होकर वो हमें उत्साहित कर रहे हैं। एक नई जिंदगी, एक नया उत्साह, एक नया समाज। इस धरती पर मनुष्य ने ऐसे समाज की कल्पना नहीं की है। जो सब बातें हैं वो थियोरेटिकल बातें हैं, जैसे वो बातें अगर हैं भी कुछ तो बहुत ही थियोरेटिकल बातें हैं। लेकिन पहली बार पूरी निष्ठा के साथ और पूरी जीवंतता के साथ उन्होंने मनुष्य को उत्साहित किया है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि बाबा ने जब एक प्रश्न किया कि अच्छा बताओ, आनंद मार्ग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा काम है जो मैंने तुम लोगों को सिखाया है, तो लोगों ने अलग अलग बात किया। किसी ने कहा प्रौध, किसी ने कहा कुछ और है नहीं। अच्छा, तो जैसे ये दीदी ने कहा वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो जानते हैं बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा रेवोल्यूशनरी मैरिज। क्योंकि रेवोल्यूशनरी मैरिज के माध्यम से लोग एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तभी ना समाज बनेगा छोटा। जब तो दूर दूर का आदमी नजदीक में आएगा। जब हिंदुस्तान की छोटा नागपुर की लड़की और अमेरिका के किसी उन्नत जगह के लड़के के साथ शादी करके जब जाएगी तो एक नई संस्कृति, नई व्यवस्था बनेगी। और वो सक्सेसफुल मैरिजेज हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा, एक पटना में एक दीदी हैं, सुधा दीदी, उनके मार्गी दादा नहीं रहे, तो सुधा दीदी की बेटी की शादी अमेरिका के एक लड़के के साथ हुई। आज भी अब वो बड़े हो गए हैं, उसके बच्चे फिलाडेल्फिया में वो लोग रहते हैं। दादा शायद कभी मिले होंगे, चित्रकृष्णानंदा कभी मिले हो तो मुझे याद नहीं है। तो वो अच्छा, वो बहुत कम पढ़ी लिखी है लड़की, उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। जब वो शादी हुई उसको ठीक से अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। उस लड़के को हिंदी बोलना नहीं आता था, वो अंग्रेज था, अमेरिका का था। लेकिन वो शादी अभी भी बरकरार है, टूटी नहीं है। तो ये जो भावधारा है वो महत्वपूर्ण होती है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि बाबा कह रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी मैरिज सबसे बड़ा काम है जो मैंने आके किया है यहां। बोलिए। तो हम लोगों को समझना होगा स्पिरिट को, जो स्पिरिट बाबा हम लोगों के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं, है ना। एक विश्व भौमिक दृष्टि जैसा आज तक हुआ नहीं है वो हमें बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो हालांकि सब्जेक्ट तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जो समय है मैं उसी में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। तो अभी देखिए, तो हम लोगों के समाज की परिभाषा हम लोग जानते हैं। समाज के संबंध में वो सब बातें करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है जो आप लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कुछ ऐसी बातों पर चर्चा कर रहा हूं जो हमें जानना चाहिए। अब ऑन्टोलॉजी में जो हमें पॉइंट हमने देखा है वो क्या है, देखिए। ये मैं मिटा दूं ना? अब देखिए ऑन्टोलॉजी में इसमें कंसेप्ट क्या है। देखिए, ये जो ऑन्टोलॉजी की वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस है, माने एकेश्वरवाद, जिस दादा ने कहा ना शब्द। अच्छा, इसमें देखिए पहला पॉइंट है
नियो ह्यूमनिज्म। दूसरा पॉइंट है यूनिवर्सल लव। और तीसरा पॉइंट है, इसमें तीसरा पॉइंट है सम समाज तत्व। सम समाज तत्व है ना, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वेलिटी, जो नव्य मानवतावाद में हमें सिखाया बाबा ने। तो जब हम वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो ये तीन चीजें अनिवार्य हैं। देखिए, बगैर यूनिवर्सल लव के तो वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती है। जब हरे में पिता गौरी माता स्वदेश भुवनं त्रयम, जब हम ऐसा कहते हैं कि हर मेरे पिता हैं, शिव मेरे पिता हैं और गौरी मेरी मां है और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मेरा स्वदेश है, इस भावना को अगर हमें धरती पर स्थापित करना है तो यूनिवर्सल लव जरूरी है। उसके बगैर तो ये होगा नहीं, जब तक सबके प्रति हमारे हृदय में प्रेम पैदा नहीं होगा। और इस प्रेम को पैदा करने के लिए जो हमें सबसे बड़ा सहारा, सबसे मजबूत जो सिद्धांत हमें मिला है वो है नव्य मानवतावाद, जो हमें सिखाता है कि केवल मनुष्य नहीं, विश्व ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव, सभी निर्जीव, उनके प्रति हमारा दायित्व है, क्योंकि हम एक उन्नत जीव हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक हम लोग परिचय अपना देते हैं कि मैं ह्यूमन बीइंग हूं। सच्चाई है कि हमारा सच्चा परिचय है आई एम ए बीइंग, आई एम जस्ट ए बीइंग। बाबा ने एक जगह बड़ा अच्छी तरह से इसको समझाते हुए सब बताया कि यू आर ए बीइंग। मनुष्य तो नामकरण जोड़ दिया, जिस प्रकार और जीव हैं तुम भी एक जीव हो। जैसे एक कमजोर जीव है उसी प्रकार हम भी कमजोर जीव हैं। 2 दिन 4 दिन खाना नहीं मिला तो हम भी बिल्कुल निकम्मे हो जाते हैं, है ना। ये बात अलग है कि हम लोग को खाना पीना मिलता है, भगवान की दया से हम लोग का जीवन चलता है। लेकिन सोचिए अगर किसी कारण से ऐसा हो जाए, ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए कि खाना ना हो, तब क्या होगा। तो वी आर जस्ट बीइंग विद नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज। Our extraordinary qualities begin when we realize these ideas in our lives. We become extraordinary only then. Otherwise हम extraordinary नहीं, ordinary हैं, and we are just a being. इसलिए यूनिवर्सल लव सबसे जरूरी है। सबसे प्यार करना है, सबसे प्यार करना सीखना है। आसान चीज नहीं है, कठिन है, लेकिन हमें यह करना है। हम क्योंकि हमें कठिन चीज करना है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें कठिन रास्ता बताया है, क्योंकि वो कठिन रास्ता ही अंततः हमें सचमुच में एक ब्लिसफुल जीवन पे चलने का मूल मंत्र सिखाता है। बाबा ने आनंद मार्ग नाम जरूर दिया। आनंद मार्ग का नाम जो है वो आनंद का मार्ग है। बाबा कहते हैं ना कि हमारा मार्ग जो है वो क्या, वो कठिन मार्ग नहीं है। बाबा वेद की बात को कोट करते हैं, क्षुरस्य धारा निशिता दुर्गम पतश्च कवयो बदंती। कवि लोग जो हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन कैसा है, क्षुरस्य धारा, छुरे की धार पर चलने जैसा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं। बाबा कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूं कि जीवन छुरे की धार पर चलने जैसा है। जीवन कैसा है, जीवन आनंद मार्ग है, आनंद से चलने का मार्ग है। तो आनंद कैसे कब पैदा होता है, जब हमारे अंदर यूनिवर्सल लव पैदा होता है, जब हमारी फाउंडेशन नियो ह्यूमनिज्म है, नव्य मानवतावाद जब हमारी फाउंडेशन हो जाती है, और जब सम समाज तत्व की दृष्टि से हम आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करते हैं जहां सम समाज तत्व है। आप लोग जानते हैं ना, हम लोग क्या, बाबा ने समाज के संबंध में 2 सिद्धांत दिए। एक क्या है, आत्म सुख तत्व। हम लोग आत्म सुख तत्व को नहीं स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं सम समाज तत्व को, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी। हर आदमी को जीने का अधिकार है और हर आदमी को भरपेट खाना,
अच्छा अच्छा रहने का व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, और ड्वेलिंग प्लेस, रहने के लिए जगह, ये हर आदमी की अनिवार्य आवश्यकता है। और आज ये 4-5 चीजें हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे विकास होगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है बढ़ जाएंगी। इसीलिए तो कहा है ना बाबा ने कि सर्वनिम्नमान प्रयोजन सर्वेशम विधेयम, नहीं ना, सॉरी, सर्वनिम्नमान वर्धनम समाजीव लक्षणम। तो हमें ये जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं ह्यूमन लाइफ की, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको समय के साथ बढ़ाना है। इसलिए हर आदमी की फंडामेंटल नीड है। इस फंडामेंटल नीड को हम डिनाई नहीं कर सकते। कोई भी इस मामले में छोटा बड़ा नहीं है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, कोई कितना भी ऊंचे जॉब पर हो, कोई कितने नीचे जॉब को काम पर हो, सबको खाने के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है ना। सबको अधिकार है बराबर एक साथ रहने का, एक तरह से जीने का। और ये पैदा कब होगा? जब यूनिवर्सल लव पैदा होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये कम्युन सिस्टम से नहीं आएगा, कम्युनिस्ट सिस्टम से नहीं आएगा, जहां कहते जरूर हैं कि हमको हर आदमी बराबर है, लेकिन व्यवस्था वैसी नहीं है। व्यवस्था है कैसी? क्रूअल डिक्टेटर की व्यवस्था है। लेकिन हमारे यहां कैसी व्यवस्था है? जैसी हम चाहते हैं, बेनेवलेंट। हमारा समाज कैसा है? बेनेवलेंट समाज है, जो अपने से अधिक दूसरे की चिंता करता है। इस प्रकार के हमारे नेता लीडर होंगे। हमारा सदुपयोग जो केंद्र में बैठा होगा कैसा होगा? वो देवता होगा। उसका जीवन धन्य होगा, जिसके दर्शन करने मात्र से हमको आनंद प्राप्त होगा। वो स्वार्थी नहीं होगा। जैसे हमारे बाबा थे। हमारे बाबा कैसे हैं? यदि उनसे कोई कहे कि बाबा आप अपना कष्ट मुझे दे दीजिए, तो बाबा क्या कहते थे कि कभी ऐसी बात मुझसे मत करना। वो तो सबका कष्ट हरने के लिए दुनिया में आए। बाबा कैसे हैं कि सबका कष्ट हर लेते हैं, हरी हैं वो। हम लोगों के जीवन से कष्ट उन्होंने जब धर्म समीक्षा की, तो सबका संस्कार, सबका पाप अपने ऊपर ले लिया। ये सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन सच्चाई है उनके साथ। तो कि जब भी बाबा इस प्रकार की कोई कार्यक्रम करते थे, तो बीमार हो जाते थे। सबका कष्ट अपने ऊपर लेने का। और हमको लगातार यह कहना चाहिए उनसे कि मैं आपका बोझा ढोने को तैयार हूं। हमको बाबा से कहना चाहिए कि मैं आपका इस प्रकार का बेटा हूं जो आपका बोझा ढोना चाहता है। क्यों तुम अकेले ढोगे सब बोझा? तो इस प्रकार की एक नई संस्कृति, एक नई भावधारा उन्होंने इस धरती पर पैदा किया है अपने बच्चों के बीच में, आनंद मार्गियों के बीच में। और हमें इस भावधारा को बढ़ाना है, इसको कमजोर नहीं होने देना है। और ऐसा कब होगा? चाहे हमारे अंदर 2, 4, 5, 10 आदमी ही होंगे, लेकिन वो 10 आदमी ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे बाबा के इस महान आदर्श के, जो महान आदर्श उन्होंने हमें सिखाया है। तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, एक ईश्वरवाद की बात अगर हम करनी है और ओंटोलॉजी को समझना है, तो ये 3 फंडामेंटल पॉइंट्स को हमें समझना है। यूनिवर्सल न्यू ह्यूमनिज्म, यूनिवर्सल लव एंड सम समाज तत्व। इसके बाद दूसरा क्या है? हाँ, दूसरा पॉइंट है मेटाफिजिक्स। और ये मेटाफिजिक्स के अंदर में क्या पॉइंट आते हैं? हमने समझ लिया ये संचर और प्रतिसंचर, साइकिल ऑफ क्रिएशन, है ना, सृष्टि चक्र। और ये साइकिल ऑफ क्रिएशन को जब हमें समझना है, तो क्या समझना होगा कि इसमें
हमें देखना है एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन का हमारा सिद्धांत है, जो आनंद मार्ग का हमारा सिद्धांत है, आनंद मार्ग का एवोल्यूशन का क्या सिद्धांत है? हाँ, नहीं, इवोल्यूशन का क्या सिद्धांत है हम लोगों का, जो आइडियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी ने? फिजिकल क्लैश, साइकिक क्लैश, क्लैश एंड कोहेजन, फिजिकल क्लैश एंड कोहेजन, साइकिक क्लैश एंड कोहेजन एंड अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट। हमारा इवोल्यूशन का सिद्धांत है ये ना। इन तीन फोर्सेस के कारण इवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये समझना होगा हमको अच्छी तरह से कि इवोल्यूशन का सिद्धांत क्या है आनंद मार्ग का। दूसरा क्या है, और जब इवोल्यूशन होता है तो उसी में माइंड और मैटर का इंटर रिलेशनशिप आता है, माइंड एंड मैटर, है ना, माइंड एंड मैटर। अभी तक हम लोग सोचते थे कि मैटर से, माइंड हमारा मैटर से सूक्ष्म है ना, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा माइंड तो मैटर से ही इवॉल्व हुआ है ना। संचर प्रतिक्रिया के अंत में जब चूर्णीभूत हो जाती है, जो सॉलिड फैक्टर है, उसकी चूर्णीभूत अवस्था में चित्त का उदय होता है ना, यही है ना। तो हम लोगों का माइंड वहीं से पैदा हो रहा है, मैटर से आ रहा है, क्योंकि मैटर भी तो कॉन्शियसनेस है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां हर चीज कॉन्शियसनेस से भरी हुई है। इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं है। हर कण में, हर वैकेंट स्पेस में जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो स्पेसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, वहां भी कॉन्शियसनेस है। जहां कुछ भी नहीं है वहां कॉन्शियसनेस है। और आप लोगों ने वो कुछ लोगों ने, आप लोगों में से बताइए, आप लोगों में किसने तत्व कौमुदी नाम की किताब पढ़ी है? किताब पढ़ी है? दादा ने पढ़ा है, वेरी गुड। तत्व कौमुदी में दादा ये एक जगह एक वर्णन है, वैसे सब लोग पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। अभी मैं तत्व कौमुदी में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन तत्व कौमुदी नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है कि तुम लोगों के पास? इलेक्ट्रॉनिक क्यों, तेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्जन नहीं है तो इन सब लोगों को दे दे इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, है ना। अच्छा, नहीं तो मैं दे दूंगा तुमको, हालांकि वो खरीदना चाहिए। मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक वर्जन तुम लोगों को मोबाइल में दे सकता हूं, है ना। ठीक है, जो कम से कम वर्कर हैं उनको तो दिया जा सकता है। नहीं, अंग्रेजी में ही है दादा, अंग्रेजी में ही है अभी, हिंदी में नहीं हुआ है अभी। क्या है? हाँ, हिंदी तत्वकौमुदी हिंदी में है, तत्वकौमुदी हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में तो अंग्रेजी में ही है, ठीक है ना। तो देखिए ये पॉइंट क्या है। हाँ, इवोल्यूशन की बात हो गई। हम लोग संचर प्रतिसंचर सब लोग जानते हैं, तो संचर प्रतिसंचर को ठीक से समझना होगा। टाइम हो गया दादा? अच्छा, तो खैर मैंने अपनी बात जो कहनी थी वो आप लोगों को यही बताई मैंने, कि जो जिस बात को लेकर आज सुबह चर्चा हुई, और दादा ने हम लोगों को एक बड़ी बड़ी तात्विक बात बताई कि हम लोगों की जो दृष्टि है, जो हमारा सोशल आउटलुक है, जो इकोनॉमिक आउटलुक है, या जो भी हमारी आनंद मार्गी दृष्टि है, वो किस बात पर निर्भर है? कौन सी दर्शन, किस दर्शन की व्याख्या को हम स्वीकार करते हैं, दर्शन से हमारी वो दृष्टि बनती है। और मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट आर द फिलोसॉफिकल रूट्स ऑफ फिलोसफी। तो ये 6 हैं, इन 6 रूट जो फंडामेंटल रूट्स हैं, उसी से हमारी दृष्टिभंगी बनती है ना। और उस दृष्टिभंगी के हिसाब से हमें एक समाज का निर्माण करना है। यही हम लोगों का प्रउत का सोशल फिलॉसफी है। नमस्कार।